వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎన్నికల్లో గెలవాల్సింది పార్టీలో నాయకులో కాదని ప్రజలు గెలవాలని అన్నారు సీఎం కేసీఆర్. భారతదేశానికి ఏం తక్కువని ఆయన ప్రశ్నించారు. కృషి చేసే నాయకులు ఉంటే భారతదేశం ప్రబల ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. అనేక జీవనదులకు పుట్టినిల్లు అయిన మహారాష్ట్ర గుక్కెడు నీటి కోసం ఎందుకు తన్లాడుతుందో ఆలోచించాలన్నారు. ఈ దుస్థితికి కారణమెవరని నిలదీశారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీలు ఈ దేశానికి చేసిందేమీ లేదని మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ అదానీలు అంబానీల సేవలో తరిస్తున్నారని बीआरएस अधिनेता केसीआर ध्वजमेत्तारू. ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता. जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है, भाई क्या बात है. अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है. अब कुछ उल्टा होना चाहिए. आगे चुनाव जब भी होगा, जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए. हमारे समस्याओं का वही समाधान है. हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है. आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए. मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री कई चीज पर काम किया. अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश अमेरिका से भी धनवान देश है. करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं. इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है. लेकिन नहीं बनते. एक ही बात से आप समझ जाओगे. एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपका ज्यादा वक्त भी खराब नहीं करूंगा, जो आप आसानी से समझ पाओगे वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. यहां भारत में संपत्ति है, उस संपत्ति से प्रजा वंचित है. क्यों? क्या पाप किया है जनता ने? प्रकृति ने, भगवान ने 4 चीज, बहुत ही मूल्यवान चीज हमको दिया है. वो है पानी, भूमि, कोयला, काम करने वाले 140 करोड़ जनता. इस देश में अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 29% है. चाइना हमारे से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है. पूरे दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां 50% कृषि योग्य भूमि है. भारत के भूमि को एकड़ में अगर नापा जाए, भारत का सारा जमीन, भारत देश का 83 करोड़ एकड़ बनता है. 83 करोड़ एकर्स. इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है. ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं. एक चीज भूमि है, दूसरा चीज बारिश होता है भारत में हर साल. ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं. 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है इस देश में. 1,40,000. इसमें आधा बारिश होने के समय में आधा प्रतिशत इसमें बाष्पीकरण होता है, एवापोरेशन होता है. बाकी 70-75 हजार टीएमसी शुद्ध पानी हमारे नदियों में बहता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक. आज तक हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज 75 साल तक पानी अगर उठाया तो सिर्फ 20-21 हजार टीएमसी का उपयोग हो रहा है. बाकी 50,000 टीएमसी का पानी
समंदर में बह जा रहा है। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। 50,000 टीएमसी समंदर में जाता है। नेता हमारे तमाशा देख रहे, सरकारें हमारे तमाशा देख रहे। कोने कोने में पीने का पानी का किल्लत। महाराष्ट्र मुझे बड़ा अजीब लगता भैया। महाराष्ट्र से कृष्णा निकलता है, गोदावरी निकलता है, यहां प्रवरा नदी है, पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, पंचगंगा है, घटप्रभा है, मंजीरा है, भीमा है, प्राणहिता है, इंद्रावती भी है और छोटे छोटे कई नदियां हैं। महाराष्ट्र राज्य में पानी का किल्लत क्यों, किस लिए, इसके कसूरवार कौन है, दया करके सोचिए। मैं इसीलिए आप सब लोगों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, वापिस गांव जाके इस बात को चर्चा कीजिए। इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया। बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में, कोई साल, कोई सवा साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही 2 पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये 2 पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है। ये हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी।